सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। जैसा कि हमने इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में बात किया था, हमने सपोर्ट के ऊपर में इसे आपको दिखाया था कि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने बहुत पुराने सपोर्ट के ऊपर में है और यहाँ से फिर से ये वापसी करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर वापसी आप देखेंगे तो इसने यहाँ से भी एक बार वापसी की थी, यहाँ से भी एक बार वापसी की थी, लेकिन वापसी करते समय इनके बीच में कंसोलिडेशन फेज बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी के टाइम में जो हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर आप इन्फीबीम एवेन्यू को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर आपको एक अच्छा खासा पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म नज़रिए से बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो लास्ट ये ग्रीन कैंडल बनी है छोटी वाली, ये ग्रीन कैंडल सपोर्ट के ऊपर में है, तो इसे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी कह सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर में अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो ये एक बुलिशनेस दिखाता है। उसके बाद आप ये वाली मंथ का कैंडल देखेंगे, मतलब सेकंड मंथ का, तो ये बहुत अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना हुआ है। लेकिन उसके बाद अगर हम कैंडल देखते हैं तो ये कैंडल अभी जनरेट हो रहा है, मतलब बन रहा है, क्योंकि मंथ की शुरुआत है तो अभी ये बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल इन 3 कैंडलों को हम लें तो यहाँ पर जो मॉर्निंग स्टार कैंडल बना हुआ है और उसके बाद जो ये दूसरा कैंडल बना है, ये हमें एक कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से तेज़ी आ सकती है। अब एक्सपेक्टेड तेज़ी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस बन रहा है, मतलब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो इसका प्राइस निकल के आता है वो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में 34 रुपये तक का टारगेट हमें दिखा सकता है अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस बनेगा, ये सपोर्ट पहले से ही है। मतलब यहाँ से अगर इन्फीबीम एवेन्यू प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पर रिटेस्ट करके बाहर निकले तो हमें तगड़ा टारगेट दिखा सकता है, मतलब छोटे से स्टॉक में अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नज़रिया है। अब हम देख लेते हैं वीकली और वन डे चार्ट पे हमें क्या दिखाई देता है और हमें कैसी मूवमेंट मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी आपके सामने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है और इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमने पहले भी इस सपोर्ट के ऊपर ही बात किया था और इसी जगह पे हमने बात भी किया था और उसके बाद भी अगर आप टारगेट देखेंगे तो 21 पे पहुंच चुका है और 21 जो प्राइस है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। ये 21 का प्राइस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो पीछे जो इसका एक जोन है वो ये जोन बनता है। इस जोन के ऊपर इन्फीबीम को निकलना जरूरी है। ये जोन अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। इसीलिए 21 का लेवल इंपॉर्टेंट था। अभी लाइव मार्केट चल रहा है 21 के ऊपर में, अभी के टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखना यह है कि आज इन्फीबीम एवेन्यू किस प्राइस पे क्लोजिंग देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसकी क्लोजिंग होगी तो हमें एक सिग्नल मिलेगा और वो सिग्नल आपके पास मैं वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होता है और हम और भी अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने में वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात शॉर्ट टर्म की करेंगे और यहाँ पर हमें एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो यहीं से स्टॉक को रिजेक्शन मिला था, मतलब यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई थी और वापस से फिर से स्टॉक इसी जगह पे पहुंच चुका है। यहाँ पर पहुंचने का इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पर पहुंचने का इंपॉर्टेंस है कि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के ऊपर में, जहाँ इसने रेसिस्टेंस बनाया था, यहीं पर आके ये कंसोलिडेट कर रहा है। और साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसे रेसिस्टेंस माने तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई देगा जिसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं और इसके बीच के डिप के बराबर हमें ऊपर टारगेट मिलती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये अपने नेक लाइन को कब ब्रेक करता है। हमने अपना ये नेक लाइन ये बनाया हुआ है, तो इसे ये कब ब्रेक करता है इसे देखना है। तो आप अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क करके जरूर रख लीजिएगा और इसको बार बार देखते रहिए। छोटा स्टॉक है, रिस्क ज़्यादा तो है ही, वैसे पूरे शेयर मार्केट में रिस्क है, लेकिन छोटे स्टॉक जब रैली देते हैं तो अच्छी खासी रैली देते हैं और बहुत कम टाइम में आपके पैसे को डबल तिगुना भी कर सकते हैं। लेकिन उतना ही ज़्यादा रिस्क इनमें होता है। तो इनमें पैसा लगाने से पहले आप अपना डीपली एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं तो बेहतर होगा। हमारा वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए है, आपको जानकारी देने के लिए है। किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ध्यान से शेयर मार्केट में काम कीजिए। ऐसे ज़बरदस्त अपडेटेड वीडियो
वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो की चिंता आपकी नहीं है, वो चिंता मेरी है कि मैं आप तक वीडियो कैसे पहुंचाऊं। लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हर चीज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।